नमस्कार दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रे और हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आज जो कहानी हम आपके पास लेके आए हैं वो बड़ी ख़ास है। वो इसलिए क्योंकि उसको सुनाने की जो गुजारिश की गई है वो हमारे चैनल के सबसे छोटे सदस्य पार्थ ने की है। और वाकई अगर देखा जाए तो आज के समय में जब हमारे पास सब सुख सुविधाएं मौजूद हैं, इस कहानी से जो मिलने वाली सीख है वो हम सबके बहुत काम आ सकती है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक देश के राजा की, जो कि बहुत अच्छा नेक दिल राजा था और बहुत शांति के साथ रहना पसंद करता था। उसकी ज़िंदगी में एक परेशानी आ गई जिसकी वजह से वो बहुत चिंतित रहता था, और वो परेशानी ये थी कि उसको खाना स्वादिष्ट नहीं लगता था। कितना भी अच्छे से अच्छा खाना कोई भी उसके सामने पेश कर दे, उसको खाने में मज़ा ही नहीं आता था, कोई स्वाद ही नहीं आता था, और ये चीज़ उसको बहुत परेशान कर रही थी। एक दिन वो उदास बैठा हुआ था और उसने सोचा कि क्यों ना मैं पूरे देश में ये कहलवाऊं कि जो भी सबसे अच्छा खाना बनाएगा और जिसका खाना मुझे सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, उसको मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा, मुंह मांगा उपहार दूंगा। ये प्रण लेके उसने अपने मंत्रियों से कहा और कहा कि जाइए, पूरा जो मेरी प्रजा है उनमें इस बात को कह दीजिए कि जो सबसे अच्छा खाना मुझे खिलाएगा और जिसका खाना मुझे स्वादिष्ट लगेगा, उसको मैं इनाम दूंगा। अब ये बात मंत्रियों के द्वारा सारी जनता को बता दी जाती है। अब दूर दूर से लोग आने लगते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा बना के लेके आते हैं, उसके सामने पेश करते हैं, लेकिन वो बेचारा, उसको किसी के हाथ का कोई भी व्यंजन पसंद ही नहीं आ रहा था। वो कुछ भी खाता, उसका स्वाद उसे नहीं आता। बहुत दिन हो गए लेकिन कोई भी सार्थक परिणाम उससे निकला नहीं। वो और चिंतित हो गया। जब ये बात कानों के जरिए सुनते सुनते एक चतुर किसान के पास पहुंची, तो उसने कहा कि इसका हल मैं ढूंढ सकता हूँ। वो अगले दिन सुबह राजा के पास गया और दरबार में जाके उसने कहा कि राजा जी, आपको वो खाना जो बहुत स्वादिष्ट लगे मैं बना सकता हूँ। राजा बड़ा खुश हो गया और बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया। उसने कहा कि अच्छा, क्या बनाओगे? बोले, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी 2 शर्तें होंगी जो आपको माननी होंगी। राजा बोला, ठीक है बताइए, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मुझे खाने में टेस्ट आने लग जाए। तो किसान ने उससे कहा, पहली शर्त ये होगी कि वो जो खाना मैं आपके लाऊंगा उससे पहले पूरे 1 दिन का उपवास करेंगे आप। तो राजा बोला, ठीक है, कर लूंगा। फिर दूसरी शर्त उसने ये कहा कि ध्यान रखेंगे कि आपको वो स्वादिष्ट लगा या नहीं लगा, ये आपको शुरुआती 2 चम्मच खाने के बाद ही मुझे बता देना होगा। राजा बोले, ठीक है। अब 1 दिन का उपवास अगले दिन रखा जाता है और फिर उसके बाद अगले दिन में तय होता है कि वो किसान खाना लेके आएगा। अब वो किसान साधारण से दाल चावल सब्जी रोटी बना के लाता है, वही जो उसकी पत्नी ने बनाए थे और जो वो रोज खाता था और जो आम जनता पूरी हमेशा खाती है। अब वो लाके राजा जी के सामने परोस दिए जाते हैं। राजा जी पूरे 24 घंटे से भी ज्यादा भूखे थे। तो पहले तो उनकी जो बेताबी थी खाने के लिए, वो ही बहुत ज्यादा थी। अब वो जैसे ही बैठे, उन्होंने देखा दाल चावल रोटी, तो एक बार भी नहीं हुआ कि उन्होंने देखा ये तो बहुत साधारण है। उन्होंने फटाफट दाल चावल रोटी लिया और खाया। 1 चम्मच खाया, दूसरा चम्मच खाया, इतने में उसे किसान ने रोक दिया। उन्होंने कहा, नहीं, अब आपको अभी मुझे बता देना है कि आपको कैसा लगा। और राजा बिल्कुल स्तब्ध था, क्योंकि वाकई उसे वो खाना इतना लजीज लगा, इतना अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद उसने खाना खाने की वो खुशी महसूस करी। हम ऐसे खत्म करते हैं कि उसके बाद राजा को एहसास हो चुका था कि जो स्वाद है खाने का, वो स्वाद से ज्यादा भूख से आता है। और इस तरीके से किसान को उन्होंने उसकी मन चाही चीजें दी। किसान जो था वो खुशी खुशी अपने घर लौट गया। जी हाँ, आपने देखा होगा, अक्सर हम सबकी जिंदगी में ये होता है कि जरूरत से ज्यादा सुविधा मिल जाने की वजह से और हर चीज आसानी से मिल जाने की वजह से हम लोगों की जिंदगी में एक बोर्डम आ जाता है, एक लैक ऑफ एंथुजियाज्म आ जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम एक्टिव रहें अपनी ज़िंदगी में। अगर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से नींद आए तो खूब शारीरिक श्रम करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव माइंड सेट रहे तो ध्यान करना चाहिए, और पहले भूख लगने देना चाहिए, फिर खाना चाहिए। यकीन जानिए, खाना आपको बहुत टेस्टी लगेगा। समझे? चलिए, आज की बात बस यही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।